अपना पूरा ध्यान श्वासों पे लाइए, मन को श्वासों पे लगाएं। रीढ़ गर्दन सिर को सीधा रखते हुए बैठें। नीचे बैठने में प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, किसी तरह का इश्यू है तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं। बिल्कुल शांत, श्वासों पर पूरा ध्यान। धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएं। ईश्वर का स्मरण करें। गहरी श्वास लें। दो बार और ओंकार का नाद। ईश्वर को प्रणाम करते हुए धीरे से दोनों हाथ नीचे। आज हम प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक करेंगे। तो प्राण को अनुभव करना, उसे चैनलाइज करना और जो इम्बैलेंस है उसे बैलेंस में लाना। ओके, जो हार्मनी, जो शरीर में प्राणों का संचालन होना चाहिए जिस तरीके से, उसमें कुछ भी इम्बैलेंस आता है, असंतुलन आता है तो शरीर में विकार आने चालू हो जाते हैं। जैसे हमने बीच में कभी कभी डिस्कस भी किया है कि हम 5 कोशों के बारे में, 5 कोश होते हैं। अन्नमयी कोश, जिससे ये शरीर बना है अन्न का, तो इसलिए ये शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं, जो कि हम अनुभव कर सकते हैं 5 इंद्रियों के द्वारा और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा हम कार्य करते हैं। तो ये इंद्रियां नहीं है तो हम इस शरीर को भी अनुभव नहीं कर सकते, पूरे संसार को अनुभव नहीं कर सकते। जैसे देखना, सूंघना और टच, स्पर्श का सेंसेशन होता है और स्वाद होता है, सुनना होता है। तो कभी हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो समझ लीजिए कि हम संसार की 80% चीज अनुभव नहीं कर सकते। फिर सूंघना और स्पर्श और स्वाद भी कभी बंद हो जाए तो संसार ही अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए 5 इंद्रियों का अनुभव होना भी बहुत जरूरी है। इन 5 इंद्रियों का बैलेंस में होना भी बहुत जरूरी है और कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। तो ये 5 इंद्रियां होती है जिनसे हमारा शरीर काम करता है। फिर उसके बाद में होता है प्राण, प्राणमय कोश, जिससे हमारे प्राण चलते हैं, जिससे हमारा शरीर पूरा चल रहा है, सारी इंद्रियां चल रही है, तो वो होता है प्राणमय कोश। ठीक है, तो जैसे शरीर में सब कुछ हेल्दी है और प्राण नहीं है तो शरीर कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए प्राण बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारे शरीर का। प्राणमय शरीर होता है तो ये शरीर को तो हम जान रहे हैं पर प्राण को हम नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। इसलिए प्राणों को जानना और उन्हें भी बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। फिर होता है हमारा मनोमय कोश। तो हमारे शरीर है जो फिजिकल हमको दिख रहा है, फिर प्राण है, पर अब इसे चलाना कैसे है, तो मन की आवश्यकता होती है कि आपको कुछ इच्छा जागृत होगी और उसके अनुसार आप कुछ करेंगे। तो मन का होना बहुत जरूरी। तो मन शरीर जो है वो और ज्यादा सूक्ष्म है। स्थूल शरीर है उससे सूक्ष्म हो गया प्राण शरीर, उससे सूक्ष्म हो गया मन का शरीर। जिससे कि कभी आपका उठने का सुबह मन हुआ कि हम योग करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो मन हुआ तो आप कर रहे हैं।
ठीक है। आपका मन, कितने ही लोग सुबह उठे पर उन्होंने योग किया क्या? नहीं किया, पर आपका मन हुआ कि कुछ अच्छा होगा। अब मन तो सबका हो रहा है, पर उससे ऊपर क्या है, उससे और सूक्ष्म बुद्धि, इंटेलेक्चुअल शरीर जिसे बोलते हैं विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश की उठ तो सुबह सब रहे हैं, समय निकालना चाहे तो सब निकाल सकते हैं, अच्छा और बुरा भी सबको पता है, पर मन कह देता है कि 10 मिनट और सो जाएं, आलस कर जाता है। पर जहां पर बुद्धि और विवेक है तो वो उस पे और हावी होगा मन पे, और जब आप उठ के बैठ जाएंगे नहीं मुझे तो करना ही है। तो विज्ञानमय शरीर का हेल्दी होना और एक्टिव होना बहुत जरूरी है, जो कि मन को कंट्रोल रखे। तो इसलिए विज्ञानमय शरीर होता है। अब जब स्थूल शरीर सही से रखा आपने, प्राणों को सही से रखा, मन अच्छा है और विज्ञानमय शरीर भी आपका अच्छा है, तो फिफ्थ शरीर होता है आनंदमय कोश, जो कि आनंद का अनुभव, जो कि आनंदमय कोश है वो, मतलब एक आनंद का भी शरीर बताया गया है कि आनंद शरीर है हमारा, जो कि सदा एक जैसा रहता है। और वो इतना सूक्ष्म है कि उसे ही टच करने की हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम, लास्ट स्टेज होती है कि हमें आनंद आए, कुछ भी करें हमें आनंद आए। जैसे आप सुबह उठे, अभी अभी कुछ योग के अभ्यास करेंगे, हम योग के बहुत सारे अभ्यास करेंगे, आसन करेंगे, ये करें, सब कुछ करेंगे, पर लास्ट में जब आप शांत बैठेंगे, जब आनंदमयी हो जाएंगे, आनंदमयी शरीर को अनुभव करेंगे, तो अपने आप भीतर से आनंद आने लगता है। उसके लिए कोई बाहर से कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। उस शरीर को जैसे आप टच करते हैं आपको आनंदमयी हो जाते हैं। इसलिए उस शरीर का नाम ही आनंदमयी शरीर है, आनंदमयी कोश। तो इस तरह से 5 कोश होते हैं। अन्नमयी कोश के लिए हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। जैसे हम आसन करते हैं, ठीक है। अब जैसे जो मैं क्लास लेता हूँ, मेरा एक एम होता है कि हम ये 5 शरीर को टच करें। तो हम आसन करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं। तो प्राणों को भी हमने आ, उसमें ले लिया कि प्राणमयी कोश आ गया। मन को भी हम शांत कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में विज्ञानमयी कोश, जिससे आपको गाइडेड मेडिटेशन होता है। और आनंद, लास्ट में साइलेंस, तो वो आनंदमय कोश को हम टच करते हैं। तो इस तरह से हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि ये 1 घंटे में आपको 5 शरीर को आप स्वस्थ रख पाए। पर आज हमारा फोकस है सिर्फ प्राणमय कोश, तो इसलिए आज हम करेंगे प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक, जिसमें हम प्राणों को अनुभव करेंगे, फिर प्राणों को चैनलाइज करेंगे पूरे शरीर में, और जो भी इम्बैलेंस है उसे बैलेंस पे लाना है। पूरे शरीर में प्राणों का फ्लो कंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि प्राण है तो ये शरीर काम कर रहा है। शरीर के कभी सारे अंग हेल्दी है, लंग्स हेल्दी है, हार्ट हेल्दी है, लीवर, हर एक अंग हेल्दी है। पर कभी शरीर से प्राण निकाल दे, और उसके बाद भले कितनी ही एयर ऑक्सीजन आप पंप करेंगे, हार्ट को पंप कर देंगे, तो क्या शरीर चलने लगेगा? कितने ही दिन वेंटिलेटर पे रख लो, अंदर ऑक्सीजन भी जा रही है, हार्ट को भी पंप कर रहे हैं, पूरे बॉडी में ब्लड को भी सर्कुलेट कर दिया, पर फिर भी क्या शरीर काम करेगा? एक बार प्राण निकलने के बाद आप कुछ भी कर लें, शरीर काम नहीं करेगा। तो इसलिए इन प्राणों को हमें चैनलाइज करना, इन प्राणों को एक्टिव रखना, और हर एक अंग में सही ढंग से पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर एक अंग उस प्राण शक्ति से ही चल रहा है। और जब भी उस प्राण शक्ति में कुछ इम्बेलेंस होता है तो क्या होता है, कोई डिसीज आने लगती है। तो कभी भी जो शरीर पर दिखता है वो एकदम से कभी नहीं होता। इसका, हम जो अभी शरीर की बात कर रहे थे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, है ना, फिजिकल से हम सटल लेवल पर बात कर रहे हैं। पर हम कभी सटल लेवल से स्थूल की तरफ देखें तो हमेशा जो भी बीमारी है, जो भी विकार हमारे शरीर में आ रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, वो सूक्ष्म से शुरू होते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका आनंदमय शरीर जो है, आनंदमय कोश है, वो हेल्दी नहीं है, तो आप आनंद में नहीं रहेंगे,
आप खुश नहीं रहेंगे, दुखी रहेंगे। अब जब आप दुखी हैं तो क्या होता है कि बुद्धि काम करती है क्या? बुद्धि काम नहीं करती है, कुछ समझ में नहीं आता है ना। आपको सब कुछ पता होता है फिर भी बुद्धि काम नहीं करेगी, तो क्या होगा कि मन चंचल होगा। अब मन चंचल होगा तो मन में विकार आएंगे, मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ओवर थिंकिंग होगी, नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। अब जब नेगेटिविटी बढ़ रही है शरीर में, चिंता बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि शरीर शरीर मतलब हम मन का शरीर की बात कर रहे हैं अभी, कि मन का शरीर जो है वो विचलित हो जाएगा। अब जब वो विचलित हुआ तो हमारे मन कंट्रोल कर रहा है प्राणों को, तो प्राण हमारे क्या है, इम्बेलेंस हो जाएंगे। अब प्राणों में इम्बेलेंस आया तो प्राण तो हमारे पूरे शरीर में चल रहे हैं, है ना। तो प्राणों में जैसे इम्बेलेंस आएगा तो क्या होगा कि हमारे हार्ट बीट तेज हो सकती है, हमको फास्ट ब्रीदिंग होगी, पसीना आएगा, है ना। और हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो जाए, इनडाइजेशन हो जाए, किसी भी तरह का कुछ भी इफेक्ट शरीर पर दिखने लग सकता है ना। जब भी हम एकदम से टेंशन आ जाता है या फिर कुछ भी काम होता है तो क्या होता है, कभी कभी फीवर भी आ जाता है कभी। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि एकदम से हमारा माइंड इम्बेलेंस हुआ तो प्राण इम्बेलेंस हुए, प्राण इम्बेलेंस हुए तो वो शरीर पर, अन्नमय कोश पर दिखने लगा। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ कुछ एक्यूट कंडीशन होती है कि एकदम से हुआ, कि एकदम से कोई स्ट्रेस आया। बच्चों में बहुत बार होता है कि एग्जाम है तो एग्जाम के डर से ही फीवर आ जाता है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट दुखने लग जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि स्ट्रेस इतना ले लिया कि मन इम्बेलेंस हुआ, प्राण इम्बेलेंस हुए, शरीर पर आ गया। तो वही हमारे सबके साथ में होता है, और इसी चीज को हम कभी लॉन्ग टर्म तक ले चले कि शुरुआत में थोड़ा हुआ तो कोई पेट दर्द हुआ, हाथ पैर दुखे या जोड़ों में दर्द हुआ और चले गया एक दो दिन में, जैसे सिचुएशन ठीक हुई नॉर्मल हो गए। पर हम क्या करते हैं, वो स्ट्रेस को कंटिन्यूअस रखते हैं सालों तक। कभी भी आपने देखा होगा कि हम जो भी आसपास की सिचुएशन होती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसे हम सबकॉन्शियसली अंदर बिठाते जाते हैं, और क्या होता है, साल निकला, 2 साल, 5 साल, 10 साल निकल गए। आपको कोई जॉब का स्ट्रेस था, कुछ भी स्ट्रेस था, फाइनेंशियल स्ट्रेस या कुछ भी फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस, समझ लो 30 साल की उम्र में किसी को शुरू हुआ था, 40 साल के हो गए तब तक भी स्ट्रेस चल रहा है। 10 साल एक लंबा समय है। अब क्या होगा कि 10 साल जैसे ही निकले, फिर धीरे धीरे जो अंदर जमा था, जो आनंदमय कोश है, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश को बार बार तकलीफ दे रहा था, वो अब प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, मतलब हमारे जो शरीर पे दिखने लगेगा। कैसे दिखने लगेगा कि शरीर थका बहुत रहने लग गया, मोटापा बढ़ रहा है, महिलाओं में मतलब जैसे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीसीओएस पीसीओडी की समस्या चालू हो जाती है, फिर डायबिटीज होना, हाइपरटेंशन होना, थायराइड इशू, ये सब होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि एक लंबा स्ट्रेस डेवलप हो गया है सबकॉन्शियसली, जो कि एक बीज था वो अब स्प्राउट होके पौधा बन चुका है और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब क्या होगा कि वो फल देने लग गया, फल के रूप में वो क्या दे रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव चीज है तो इसलिए फल के रूप में वो डिसीज दे रहा है। तो इसलिए हमारे शरीर में फिर धीरे धीरे डिसीजेस डेवलप होती है, और इसलिए आजकल ये कॉमन हो गया कि एक उम्र के बाद में डिसीजेस आने लगती है, क्योंकि स्ट्रेस सबका सेम होने लग गया, कि सब स्ट्रेसफुल रहने लग गए, तो तनाव बढ़ रहा है, तो वो तनाव से डिसीजेस बढ़ रही। अब डायबिटीज ऐसा नहीं होता है कि किसी को कोई, जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना एक से दूसरे को हो रहा था, कम्युनिकेबल था। पर डायबिटीज ऐसा नहीं है कि मुझे है तो मेरे आसपास 10 लोग हैं उन्हें भी हो जाएगा, उन्हें कोई डरने की बात नहीं। पर फिर भी आसपास लोगों में दिखने का मिलता है और बहुत हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन और लाइफस्टाइल सबकी सेम हो गई। तो इसलिए उससे भी हमें हेल्दी रखना है, लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना, तनाव रहित रहना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा शरीर को थकाने की जरूरत नहीं होती। शरीर को आप
एक लेवल पर फिट रखने के लिए काम कर रहे हैं वहां तक ठीक है। उसके बाद में जो हमारे 4 शरीर दूसरे हैं, जो प्राणमयी, मनोमयी, विज्ञानमयी और आनंदमयी, उन चारों का भी तो ध्यान रखना है कि कभी हम इस शरीर पे ही काम करेंगे और उन चारों पे काम नहीं किया तो क्या होगा, ये शरीर तो फिर भी बीमार होगा। तो उन चारों को, मतलब जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जैसे हम घर का बेस ही अच्छे से नहीं बना है और ऊपर अच्छी बिल्डिंग भले कितनी बना ले, कितनी अच्छी इंटीरियर और एक्सटीरियर को बुला के काम करवा ले, फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है तो क्या होगा, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो ऐसा ही है कि जब हमारे सूक्ष्म शरीर स्वस्थ नहीं है तो बाहर के शरीर को हम कितना ही हेल्दी रखें तो काम का नहीं है। तो बाहर के शरीर के लिए काम करना अच्छा है, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, पर भीतर के शरीरों के लिए भी काम करना जरूरी है। तो हम जो रेगुलर में क्लासेस करते हैं योग की, उसमें मेरा वही मकसद होता है कि ये पांचों शरीर को हम कवर करें। और इसे आजकल मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी। योगा थेरेपी में इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड मतलब इन पांचों शरीर को इंटीग्रेट करके एक प्लानिंग होती है, प्रोटोकॉल होता है जो कि रहता है कि जिसमें हम आसन, प्राणायाम, ध्यान, जिसमें सारे कोशों को कवर करें और उन्हें हेल्दी रखने के लिए काम करें। ठीक है, तो आज हम प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक करेंगे जिसमें हम प्राण शरीर को बैलेंस करेंगे। तो प्राणिक एनर्जाइजिंग टेक्निक का लाभ ये है कि हम जब प्राणिक शक्ति को अपने भीतर फील करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं, तो हमारे सारे शरीर के ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसके रिजल्ट्स इवन कैंसर जैसी डिसीज में भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कैंसर में इम्यूनिटी डाउन होती है, जैसे कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडियोथेरेपी लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी एक बार की बहुत डाउन हो जाती है, बहुत वीकनेस आ जाती है। तो यहाँ तक कि एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्राणिक एनर्जाइजिंग टेक्निक बहुत ही यूजफुल होती है और हर एक डिसीज के लिए अच्छी है। डिसीज नहीं है और नॉर्मली भी करते हैं तो इससे बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो हम इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो डिसीज आएगी नहीं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन भी बहुत जरूरी है। तो अब हम प्राणिक एनर्जाइजिंग टेक्निक की प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम आप इजीली बैठ सकते हैं, आपको कंफर्टेबली कभी बैक सपोर्ट के साथ में बैठना है तो बैठे, पर वॉल का सपोर्ट ना ले, वॉल और आपकी बैक टच ना हो। आप पिलो लगा सकते हैं बीच में, या फिर वुडन कुछ भी हो जिसपे आप पीठ को टिका सके। ठीक है, जैसे सोफा है, चेयर है, उसका आप सपोर्ट बैक पे ले सकते हैं जिससे आपकी बैक स्ट्रेट रहे और आप रिलैक्स भी रहे साथ में। ऐसा नहीं कि शरीर में दर्द हो रहा है, आप हिल डुल रहे हैं और उसके कारण आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। कभी ज्यादा परेशानी हो सीधे बैठने में तो आप लेट सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। घुटने में इश्यू है, एंकल में इश्यू है, सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं। ठीक है, और हर कोई कर सकते हैं, किसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है कि आपको नहीं करना है, सभी के लिए अच्छा है। बस अब हम टेक्निक की बात करेंगे, तो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। फिर भी कुछ मुद्रा है जो हम बीच में करेंगे तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये 8 स्टेप में हम मेथड करते हैं। पहली स्टेप होती है कि हम प्रेयर करते हैं। ठीक है, फिर हमारी ब्रीदिंग को और प्राणों को हम अनुभव करने की कोशिश करते हैं कि इम्बैलेंस कहाँ है, और उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ। तो 9 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। फिर हम सेंसिटाइजेशन करते हैं कि सेंस मतलब उसको सेंस करते हैं। ठीक है, सेंस मतलब हम उस जो भी संवेदनाएं हो रही है शरीर में, प्राण फ्लो हो रहा है, हमारा हार्ट बीट हो रही है, पर हमारा हार्ट कभी सुनाई नहीं देता है, अनुभव नहीं होता है, पर हम उसे उस समय बीट्स को फील करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 मुद्रा का अभ्यास करते हैं। देख लीजिए, दोनों हाथ घुटने पे रख के करते हैं, पर मैं आपको दोनों हाथ सामने रख के बता रहा हूँ। एक होती है चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में अंगूठे के टिप और इंडेक्स फिंगर को टिप को हम मिलाएंगे इस तरह से। ठीक है,
और हल्का हल्का ऐसे प्रेस करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, जिससे कि आपका सेंसिटाइजेशन बढ़े, मतलब आप उसको सेंस अच्छे से कर पाए, उसको संवेदनशील हो पाए। ठीक है, इस तरीके से प्रेस करना और ढीला छोड़ना, ये चिन्ह मुद्रा में। चिन्ह मुद्रा के बाद हम करते हैं चिन्मयी मुद्रा। चिन्मयी मुद्रा में हम तीनों उंगलियों को फोल्ड कर लेते हैं और हथेली पर टच कर लेते हैं टिप को। अब इसमें भी उसको फील करने की कोशिश करेंगे, तो इम्पल्स जो आती है उससे हम फील करते हैं। ठीक, इसके बाद होती है आदि मुद्रा। अंगूठा अंदर करेंगे और मुट्ठी बांध लेंगे, घुटने पे रखेंगे, ये आदि मुद्रा। फिर से हम हथेली में और उंगलियों के टिप में इम्पल्स को फील करेंगे। तो ये तो हो गया 3 मुद्रा जो हमें घुटने पर हाथ को रखते हुए करना है। आप लेटे हैं तो कमर के पास में हाथ रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो 3 मुद्रा, चिन्ह, चिन्मय, आदि। ठीक है, ये 3 मुद्रा हो गई। फिर होती है 4th मुद्रा, जो कि है नमस्कार मुद्रा। ठीक है, अब नमस्कार मुद्रा हम करेंगे तो पहले दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, पाम्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आप कभी लेट के करें तो भी इसी तरह से होगा कि सीने के पास में हाथ लाके ज्वाइन करना है दोनों पाम्स को। अब जब आपको बोला जाएगा कि हथेली को दूर करना है और प्राणों को अनुभव करना है, तो दोनों हथेली को इस तरह से दूर करना है और दोनों हथेली के मध्य में आपको प्राण अनुभव हो। ठीक है, और जो भी अनुभव हो, जब आप इस तरीके से करें तो सिर्फ आपको आईज क्लोज करके उस फीलिंग को अनुभव करना है, सेंसेशन को फील करना है। जब आपको बोला जाए कि क्लॉकवाइज घुमाना है, तो इस तरीके से जैसे कि इंजन हम चलाते हैं उस तरीके से धीरे धीरे दोनों हथेली को चलाएंगे, धीरे धीरे। ठीक है, दोनों हथेली में दूरी रहेगी और धीरे धीरे चलाना है। और जब एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए तो उल्टा साइड चलाना है, रिवर्स चलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया 4 तरह की मुद्रा। और फिर धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में हम नीचे लाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। फिर दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, हथेली खुली हुई। तो ये मुद्रा वाला भाग हो गया। फिर हम करते हैं कि शरीर में प्राणों को चैनलाइज करते हैं। तो चैनलाइज करते हैं तो वो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि हम एड़ी से लेकर सिर तक और फिर सिर से लेकर पंजे तक इस तरीके से चैनलाइज करते हैं। अगले भाग तक इस तरीके से चैनलाइज करते हैं, राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड में पिछले भाग से अगले भाग तक चैनलाइज करते हैं। और फिर पूरे दोनों भागों को मिलाकर, मतलब पूरे शरीर में पिछले भाग से अगले भाग तक चैनलाइज करते हैं। फिर हम करते हैं संकल्प लेते हैं। संकल्प लेना होता है हमें कि कुछ भी एक पॉजिटिव थॉट, एक सकारात्मक विचार को बार बार अपने मन में दोहराना है, सबकॉन्शियस माइंड तक उस थॉट को ले जाना है। तो जैसे सकारात्मक थॉट में कुछ भी थॉट हो सकता है, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ। इस तरीके से आप एक ही थॉट को बार बार अपने मन में दोहराएंगे जब आपको कहा जाए कि रिजॉल्व लेना है, संकल्प लेना है। और फिर उसके बाद में हम संपूर्ण करते हैं अभ्यास को शांति पाठ के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे स्टेप्स होती हैं प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक की। तो आप पहले कंफर्टेबल हो जाए, आपको पैर सीधे करना है, कंफर्टेबल हो जाइए, पैरों को रिलैक्स कर लीजिए एक बार, बॉडी को मूवमेंट कर देना है, थोड़ी सी ट्विस्टिंग करना है, कर लीजिए, बैक मसल्स को रिलैक्स कर ले। आप कंफर्टेबली बैठे, आपको मेट पर ठीक लगे मेट पर बैठिए। आप अर्ध पद्मासन, पद्मासन में सीधे बैठ सकते हैं तो उस तरीके से बैठे, चेयर पर बैठना तो चेयर पर बैठिए। और ध्यान रहे सभी आप वीडियो ऑन रखिए, वीडियो ऑन रखेंगे तो आप मुझे दिखेंगे। और कभी कभी होता है कि झपकी लग जाती है, कुछ भी ऐसा रहता है या कुछ करेक्शन करना है तो मैं करा सकूं, इसलिए आप वीडियोस ऑन रखिए। कंफर्टेबल बैठे।
दोनों हाथ घुटने पर, आंखें बंद करें। धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएं। हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। मेरे बाद आपको दोहराना है। आंखें बंद रखिए, गहरी श्वास लें। प्राणस्य देवसे सर्वम् त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रियश्च प्रज्ञान् च विदेहि नैति। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार प्राण तीनों लोकों का ध्यान रखते हैं। इस प्राण को हमारा प्रणाम है। धीरे से दोनों हाथ घुटने पर ले आए, आंखें बंद रखें। अब पूरा ध्यान सिर्फ श्वास पर रखें। नाक के टिप पर पूरा ध्यान ले आए। नाक के टिप पर पूरा ध्यान है। श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अनुभव करिए। रीढ़ गर्दन सिर को एक लाइन में रखते हुए कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और पूरा ध्यान सिर्फ नासिका के टिप पर रहे। श्वास का अंदर आना और बाहर जाना अनुभव करें। श्वास का अंदर आना और बाहर जाना अनुभव करें। पूरा ध्यान सिर्फ श्वास पर। श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। नासिका के टिप पर अनुभव करिए। और पूरे शरीर को शिथिल होता हुआ पाए। शरीर के हर एक अंग, हर एक जोड़, हर एक मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल हो गए, रिलैक्स हो गए। हर श्वास के साथ शरीर शिथिल होता जा रहा है। अब श्वास के स्पर्श को अनुभव करें। जब श्वास भीतर आ रही है तो स्पर्श होते हुए श्वास नली से लंग्स तक जाती हुई अनुभव करिए। श्वास अंदर आते हुए स्पर्श को अनुभव करें और लंग्स से बाहर निकलती हुई श्वास को अनुभव करें। प्राण वायु को अनुभव करिए। श्वास अंदर आ रही है, भीतर आ रही है, नासिका के द्वार से लंग्स तक जा रही है, पूरे शरीर में फैल रही है और लंग्स से धीरे से श्वास नली के द्वारा श्वास बाहर जा रही है। श्वास का अंदर आना और बाहर जाना अनुभव करिए। श्वासों पर पूरा ध्यान रहे, मन श्वासों पर लगा हुआ। श्वास धीमी और गहरी।
पूरा ध्यान सिर्फ श्वास पर, मन को श्वासों पर लगाए रखें। श्वास का भीतर आना और बाहर जाना अनुभव करिए। श्वास धीमी और गहरी होती जा रही है। श्वास ले रहे हैं तो हल्का सा ठंडा अनुभव हो रहा है, और श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास का स्पर्श हल्का सा गर्म है। श्वास हल्की सी ठंडी अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए हल्की सी गर्म अनुभव करिए। श्वास के स्पर्श को अनुभव करें, और हर श्वास के साथ शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आप देखेंगे कि एक नासिका से श्वास बहुत इजीली अंदर जा रही है, स्मूथली, सरलता से, और एक तरफ की नासिका जैसे हल्की सी बंद है या ब्लॉक है। एक तरफ की नासिका बिल्कुल ओपन है, खुली है, और एक तरफ की हल्की सी बंद है। एक तरफ से आप सरलता अनुभव कर रहे होंगे, दूसरी तरफ से जैसे श्वास को बाहर या अंदर आने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही। पूरा ध्यान सिर्फ श्वास पे रखें। अब श्वासों को, प्राणों को हम बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 9 राउंड करेंगे, 9 चक्र करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के। राइट हैंड में नासिका मुद्रा करिए, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लें, और राइट थंब से राइट नासिका को बंद कर लें। अब लेफ्ट नासिका से धीरे से श्वास भरें, लेफ्ट को धीरे से बंद करें और राइट से श्वास छोड़ें। अब राइट से श्वास भरें, राइट को धीरे से बंद करें और लेफ्ट से श्वास छोड़ें। ये 1 चक्र हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। 8 चक्र और करना है। कंटिन्यू रखिए, पूरा ध्यान श्वास पे रहे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, सारी नाड़ियों को शुद्ध कर लें। शरीर और प्राण शक्ति में बैलेंस लाएं, संतुलित करिए। श्वास धीमी और गहरी रहे, हर श्वास को अनुभव करें। श्वास का लंग्स तक आना, श्वास का लंग्स से बाहर जाना अनुभव करें।
पूरा ध्यान सिर्फ श्वास पर, श्वास के स्पर्श को अनुभव करें। मन इधर उधर जाए, मन को पकड़ें और श्वास पर लगाएं। हर श्वास को अनुभव करें। और जैसे ही 9 चक्र पूरे हो जाए, लेफ्ट साइड से कंप्लीट करते हुए धीरे से हाथ नीचे घुटने पर रख लें। श्वासों पर पूरा ध्यान रहे, मन को श्वासों पे लगाए रखें। आंखें बंद रहेंगी पूरे समय और अपने भीतर आ रहे प्रभाव को अनुभव करें। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा हमने नाड़ियों को शुद्ध कर लिया, शरीर और श्वासों को संतुलित कर लिया, प्राणों को संतुलित कर रहे हैं। अब दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा करेंगे। अंगूठे के टिप को इंडेक्स फिंगर की टिप से मिलाएं। दोनों हाथ घुटने पर बिल्कुल रिलैक्स रखे हुए हैं, दोनों टिप मिले हुए। दोनों टिप पर पूरा ध्यान ले जाएं और इम्पल्स को अनुभव करें। जैसे धड़कनें आपको अनुभव हो रही हो दोनों टिप्स पर, अंगूठे के टिप पर और तर्जनी उंगली के टिप पर। अब हल्का सा दबाव बनाइए दोनों उंगलियों के टिप के ऊपर और धीरे से ढीला छोड़ें। हल्का सा दबाव बनाएं, धीरे से ढीला छोड़ें। हल्का सा दबाएं, ढीला छोड़ें। तीन बार और करें। और इम्पल्स सेंसेशन को अनुभव करें। पूरा फोकस, एकाग्रता सिर्फ उंगलियों पर। अब धीरे से बाकी तीनों उंगलियों को भी फोल्ड कर लीजिए। मध्यमा, अनामिका और छोटी उंगली को फोल्ड कर लें। हथेली के ऊपर टिप्स टच होते हुए अब हल्का सा उंगलियों से हथेली को दबाएं और ढीला छोड़ें। हथेली में और टिप्स में हो रहे सर्कुलेशन को, धड़कनों को अनुभव करिए। चिन्मयी मुद्रा की स्थिति में रहें और इम्पल्स को फील करिए। धड़कन को अनुभव करें। संवेदनशील हो जाए, संवेदनाओं को अनुभव करिए। अब हम आदि मुद्रा करेंगे। धीरे से अंगूठे को अंदर लीजिए और
अंगूठे को अंदर की ओर प्रेस करते हुए उंगलियों को बंद कर ले। आदि मुद्रा की स्थिति, चारों उंगलियां अंगूठे के ऊपर और पूरी हथेली में, उंगलियों में, अंगूठे में पल्स को अनुभव करिए। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रक्त का संचार हो रहा है, धड़कनें अनुभव हो रही है। हमारे पंच प्राणों में से व्यान प्राण जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेशन का काम करता है, पूरे शरीर में रक्त का संचार का काम। उस व्यान वायु को हम अनुभव कर रहे हैं। दोनों हथेली में अनुभव करिए। हल्का सा प्रेस करें, दबाइए और ढीला छोड़ें। पूरा फोकस सिर्फ हथेली पर रहे। आदि मुद्रा का अभ्यास। पूरे समय आंखें बंद रखें। अब धीरे से आदि मुद्रा को खोलें और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आए। दोनों हथेलियों को जोड़िए। रीढ़ गर्दन से बिल्कुल सीधे रखें। अब दोनों हथेली के मध्य में पूरा ध्यान केंद्रित करिए, एकाग्र हो जाए। चेहरे को तनाव मुक्त रखें, तनाव रहित रखिए। चेहरे से तनाव को हटा दें और दोनों हथेली पर पूरा ध्यान। दोनों हथेली के मध्य में प्राण शक्ति को अनुभव करें। अब धीरे धीरे दोनों हथेली के बीच में दूरी बनाएंगे। दोनों हथेली को दूर लाइए और कुछ दूरी पर रोक लें और उस दूरी को बनाए रखें। दोनों हथेली के मध्य में दूरी। दोनों हथेली के मध्य में प्राण ऊर्जा का संचालन अनुभव करिए। जैसे दोनों हथेलियां आपस में एक दूसरे को खींच रही जैसे दोनों हथेली के बीच में कुछ भारी पकड़ा हुआ हो सकता है। क्या आपको दोनों हथेली के बीच में गर्म या ठंडा लगे? सबका अनुभव अलग अलग हो सकता है। आप अनुभव करिए कि आप धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश को अनुभव कर रहे हैं। दोनों हथेली के मध्य में प्राणों को अनुभव करें। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे हथेली को घुमाइए। दोनों हथेली के बीच में दूरी है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे। दोनों हथेली के मध्य में पूरा ध्यान रहे और अपनी हथेली में जो भी सेंसेशन हो रहा है, संवेदनाएं हो रही है, उसे अनुभव करें, आत्मसार करिए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, उल्टा घुमाए। धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब क्लॉकवाइज घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, क्लॉकवाइज घुमाए,
एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और दोनों हथेली के मध्य में जो भी आपको अनुभव हो रहा हो उसे आत्मसात करें। अब धीरे से दोनों हाथ हथेली को रोकिए और दोनों हथेली को पास में लाएं। दोनों हथेली को पास में लाइए। अब धीरे धीरे दूर ले जाइए। अब धीरे से पास में लाएं। दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में। दोनों हथेली में प्राण शक्ति के संचालन को, सर्कुलेशन को अनुभव करिए। अब धीरे से दोनों हाथों को, हथेली को घुटने पर ले आए। बिल्कुल शांत और शिथिल। अब हम पूरे शरीर में प्राण शक्ति के को संचालित करें और जहां पर भी प्राण शक्ति में इम्बैलेंस है उसे बैलेंस करना है। जो भी ब्लॉकेज है उसे हटाना है। हम राइट साइड से शुरू करेंगे। अब अपना पूरा ध्यान राइट साइड में रखना है आपको शरीर के। शुरुआत करेंगे पैर से। एड़ी पर पूरा ध्यान लाएं। एड़ी में प्राण शक्ति को अनुभव करें। राइट एड़ी में, राइट साइड पिंडलियों में, घुटने के पिछले भाग में, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो थाई का पिछला भाग है वहां पर ध्यान लाएं। राइट बटक पर ध्यान लाएं। अब पीठ पर ध्यान लाइए। कमर के राइट साइड, लोअर बैक पर राइट साइड में पूरा ध्यान। प्राण शक्ति को अनुभव करें। मध्य और ऊपरी भाग में अनुभव करिए। पीठ के मध्य और ऊपरी भाग में। अब अपना पूरा ध्यान हाथ के पिछले भाग पर लाएं। उंगलियों के पिछले भाग में, हथेली के पिछले भाग में, कलाई कोहनी के पिछले भाग पर पूरा ध्यान। बाजू के पिछले भाग पर पूरा ध्यान लाएं और धीरे से कंधे पर प्राण शक्ति को अनुभव करते हुए गर्दन के राइट साइड में पूरा ध्यान। सिर के पिछले भाग पर ध्यान। सिर के ऊपरी भाग पर ध्यान। प्राण शक्ति को अनुभव करिए। अब हम अगले भाग पर पूरा ध्यान लाएंगे राइट साइड में। पहले मस्तक पर पूरा ध्यान लाएं। प्राण शक्ति को अनुभव करें। आंख पर, राइट आई पर प्राण शक्ति को अनुभव करिए। राइट गाल और कान में अनुभव करें। राइट नासिका में अनुभव करें। होठ के राइट साइड में अनुभव करिए। ठुड्डी के, कंठ के राइट साइड में अनुभव करें। अब कंधे के अगले भाग में अनुभव करिए। बाजू के अगले भाग, कोहनी के अगले भाग,
कलाई के अगले भाग में, हथेली में और उंगलियों में अनुभव करें। अब अपने वक्ष स्थल पे, चेस्ट पर पूरा ध्यान लाएं, राइट साइड में पूरा ध्यान। अब पेट पर प्राण शक्ति को अनुभव करें, पेड़ू के राइट साइड में अनुभव करें। थाई के अगले भाग, घुटने पर, पैर के अगले भाग में, टखने के अगले भाग और पंजे में अनुभव करिए प्राण शक्ति को। अभी राइट साइड में हमने चैनलाइज किया प्राण शक्ति को, एड़ी से सिर तक और सिर से पंजे तक। अब अपना पूरा ध्यान लेफ्ट साइड में बाईं ओर ले आए। बाईं एड़ी को अनुभव करिए, प्राण शक्ति को बाईं एड़ी में अनुभव करें, पिंडली में अनुभव करें। पूरा ध्यान लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट घुटने के पिछले भाग में, थाई के पिछले भाग में, लेफ्ट बटक में प्राण शक्ति को अनुभव करिए। पीठ के निचले भाग, मध्य और ऊपरी भाग में अनुभव करें। अब हाथ पर पूरा ध्यान, उंगलियों के पिछले भाग, हथेली के पिछले भाग, कलाई के पिछले और कोहनी, बाजू के पिछले भाग में, कंधे के पिछले भाग में प्राण शक्ति को अनुभव करिए। गर्दन के लेफ्ट साइड में, सिर के लेफ्ट साइड, सिर के ऊपरी भाग में प्राण शक्ति को अनुभव करें। अब शरीर के अगले भाग पर पूरा ध्यान लाएंगे। मस्तक के लेफ्ट साइड, लेफ्ट आंख, लेफ्ट गाल, लेफ्ट नासिका में प्राण शक्ति को अनुभव करें। लेफ्ट कान में, लेफ्ट होठ में, लेफ्ट साइड चिन में, कंठ के लेफ्ट साइड में। अब पूरा ध्यान लेफ्ट हाथ पर लाएंगे। कंधे, बाजू, कोहनी के अगले भाग, हथेली और उंगलियों में अनुभव करें। अब अपना पूरा ध्यान लेफ्ट साइड में वक्ष स्थल पर लाएं। चेस्ट में प्राण शक्ति को अनुभव करें। पेट के लेफ्ट साइड में अनुभव करिए, पेड़ू के लेफ्ट साइड में अनुभव करें। थाई में, घुटने में, पैर के अगले भाग, टखने और पंजे में प्राण शक्ति को अनुभव करें। प्राण शक्ति का सर्कुलेशन लेफ्ट साइड में एड़ी से सिर तक और सिर से पंजे तक अनुभव करें। अब हम राइट और लेफ्ट साइड को बैलेंस कर चुके हैं। अब दोनों को साथ में करें। अब दोनों साइड में अनुभव करेंगे। तो राइट और लेफ्ट दोनों एरियो में प्राण शक्ति को अनुभव करिए। दोनों पिंडलियों में अनुभव करें। घुटने के पिछले भाग में, थाइस के पिछले भाग में, बटक्स में, कमर, पीठ के निचले भाग, मध्य और ऊपरी भाग में, दोनों हाथों के पिछले भाग में प्राण शक्ति को अनुभव करें। उंगलियों के पिछले भाग, हथेली के पिछले भाग, कलाई के पिछले भाग, कोहनी, बाजुओं के पिछले भाग, कंधों के पिछले भाग में प्राण शक्ति को अनुभव करें। सर्कुलेशन को अनुभव करिए। आप आपका ऑरा साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब गर्दन के पिछले भाग में, सर्वाइकल रीजन में पूरा ध्यान फिर से प्राण शक्ति को अनुभव करते हुए सिर के पिछले भाग में, सिर के ऊपरी भाग में ध्यान लाएं। अब अपना ध्यान मस्तक पर लाएं।
दोनों कानों पर लाएं, कानों में प्राण शक्ति को अनुभव करें, दोनों गालों में, दोनों आंखों में, दोनों नासिकाओं में प्राण शक्ति को अनुभव करिए। ऊपरी और निचले होठ में प्राण शक्ति को अनुभव करें, आपकी ठुली में, चिन में प्राण शक्ति को अनुभव करते हुए पूरा ध्यान कंठ पर लाएं। कंठ में प्राण शक्ति को अनुभव करिए, बैलेंस करें। दोनों कंधे, बाजुओं में, कोहनी के अगले भाग, कलाई के अगले भाग, हथेली और उंगलियों में प्राण शक्ति को अनुभव करिए। चेस्ट में, सीने में प्राण शक्ति को अनुभव करें। पेट में अनुभव करिए, पेड़ू में अनुभव करें, दोनों थाइस और घुटनों में अनुभव करें। पैरों के अगले भाग में, टखने में और पंजों में प्राण शक्ति को अनुभव करिए। आंखें बंद है और पूरे शरीर में प्राण शक्ति के सर्कुलेशन को अनुभव करें। एड़ी से लेकर पिछले भाग में चलते हुए प्राण शक्ति सिर तक जाती हुई और सिर से पंजे तक आती हुई सर्कुलेशन को अनुभव करिए। पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचालन लगातार हो रहा है और प्राण शक्ति बिल्कुल बैलेंस में, संतुलन में आ चुकी है। सारे ब्लॉकेज खुल गए। प्राणमय कोश शुद्ध हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अनुभव करिए। मन प्राणों पर लगा हुआ, आपकी बुद्धि प्राणों पे लगी हुई और आप आनंदित हैं भीतर से। आपकी प्राण शक्ति आपके स्थूल शरीर पर काम कर रही है और आपका स्थूल शरीर स्वस्थ हो रहा है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ रही है। शरीर भीतर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मजबूत हो रहा है। शरीर के हर एक अंग के विकार का नाश हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। अनुभव करें। और धीरे धीरे आपकी प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैलती हुई ब्रह्मांड रूपी शक्ति से मिल रही है और ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपका एक्सपांशन हो रहा है, आपका फैलाव हो रहा है। प्राण शक्ति फैलती हुई, बढ़ती हुई अनुभव करें। मन बिल्कुल शांत। अब हम रिजॉल्व लेंगे, संकल्प लेंगे और किसी एक पॉजिटिव थॉट को बार बार अपने मन में रिपीट करते जाएं। अपने भीतर उस पॉजिटिव विचार को, सकारात्मक विचार को रिपीट करते जाइए, दोहराते जाएं। सिर्फ एक सकारात्मक विचार, उसका बीज अपने अवचेतन मन में बो दीजिए।
और उस विचार के बीज को फलने फूलने दे, अंकुरित होने दे। आपके मन और प्राण का शुद्धिकरण हो रहा है। अब बिल्कुल शांत हो जाए और इसी अवस्था में कुछ क्षण ठहरे रहे। प्राण शक्ति के संचार को, संचालन को अपने भीतर अनुभव करें और प्राणमय शरीर को अनुभव करें। कुछ क्षण के लिए सिर्फ प्राणमय शरीर हो जाए, स्थूल शरीर को भूल जाए, सिर्फ प्राणों को अनुभव करें और इसी अवस्था को आत्मसार करिए, इसी अवस्था में बने रहें। शरीर और मन से सारा तनाव चले गया। शरीर और मन शिथिल और स्थिर हो गए। प्राण शक्ति संतुलित और शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ करती हुई अनुभव करें। धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। शांति पाठ के साथ हम संपूर्ण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी सुखी रहे, किसी को कोई रोग न हो, सभी उस परम सत्य को प्राप्त हो और सभी मिजरी से, दुख से दूर रहें। अपने ईश्वर को, इष्ट देव को, गुरुजनों को नमन करिए, प्रणाम करें, धन्यवाद करें। अब दोनों हथेलियों को धीरे धीरे रब करना शुरू करिए। दोनों हथेली के मध्य में प्राण शक्ति को अनुभव करें और अब दोनों हथेली को हम सिर से लेकर पूरे शरीर पर फेरेंगे। धीरे धीरे अपने सिर पर रखिए, मस्तक पर लाएं, आंखों पर, कानों पर, मुख पर, गर्दन पर, कंधे, कोहनी, हाथ, सीना, पेट, कमर, थाइस, घुटने, पंजे, सब पर दोनों हाथ फेरें और धीरे से दोनों हाथ चेहरे के सामने लाएं। पलके झपकाते हुए आंखें खोलें, हथेली के दर्शन करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Have a very nice day. Keep smiling. Stay safe. Have a wonderful weekend. It requires sir practice. मतलब सिंगल डे से मतलब वो मतलब उतना उस लेवल पर तो नहीं पहुंच पाएंगे।
जी हाँ जी, पर करना मन नहीं कर रहा मम्मी ने अभी बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस सर। अभी जैसे हमने आज किया, फिर कभी और करेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे आप उस प्रैक्टिस पर पहुंच पाएंगे। हाँ, वो एक्चुअली में चिंतन जो होता है, मन आपने कहा इधर प्राणों का अनुभव जो है नेचुरल है, वो मतलब जब पैर से लगाकर सिर तक अपन हर हाँ जी, पार्ट्स को, तो कहीं कहीं महसूस होता है कि कहीं दर्द है, कहीं क्या, मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस बिल्कुल। कि कहीं दर्द हो रहा है, कहीं जो है मतलब ऐसा लगता है तो के शरीर में कुछ ना कुछ हाँ, चल रहा है। चलो, एक्सक्यूज मी बहुत सर, अच्छा आपने मतलब आज ये टॉपिक मतलब नो डाउट मेरा बहुत इंटरेस्ट है इस टॉपिक में। एक बिल्कुल बात बिल्कुल, ऐसे ही। पूछनी थी सर, एक बात पूछना चाह रही हूँ। ये करते हाँ समय जी, मेरा पैर, दायां पैर सो गया था, तो हाँ इसके हाँ मतलब ये है कि मैं उसमें ठीक से प्राण शक्ति को वहां तक नहीं पहुंचा पाया। मैंने उस जगह पहुंचाया जैसे जैसे आपने बताया ना, हाँ तो हाँ। वो जो सो गया था वो फिर से दोबारा से जग नहीं रहा था, बहुत धीरे धीरे जाके लास्ट में जाके जग रहा तो होता है कि जैसे हो जाता है कि सुनपन आ जाता है या था। इस तरह से रखते हैं, पर क्या है कि हम शरीर तो आपका प्राण शक्ति है, इसलिए उसमें जान है, ठीक है। तो प्राण शक्ति तो वहां पर जा रही थी, इसीलिए अभी वापस से आप पैर को उठा सके, है ना। तो एक मृत और जागृत कि हम सोते हैं और अगले दिन उठ जाते हैं, ये जागृत है। और कभी कोई सो गया, उठ ना पाए, तो वो मृत है। तो जो उठ पा रहा है मतलब उसमें प्राण शक्ति मौजूद है ना। तो आपका क्योंकि ध्यान उस जगह पर गया, मतलब प्राण शक्ति को आप वहां पर पहुंचा पाए, बस उसे अनुभव नहीं कर पाए। सर हाँ जी, सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जब आप एक तरफ का करवा रहे थे वो राइट का शरीर पूरा गर्म हो गया था और लेफ्ट का एज इट इज था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। परसों से नवरात्रि की पूजा है और उसके पहले ये सेशन बहुत बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच सर। हम हमारे भीतर शक्ति रूप को जागृत कर रहे हैं, वो भी नवरात्रि के लिए बहुत अच्छा है कि Yes, sir. हमारे भीतर वो शक्ति जागृत हो, जिस शक्ति को हम बाहर पूजा कर रहे हैं वही हमारे भीतर भी हम अनुभव करें। Yes. Thank you very much. Thank सर you. बहुत अच्छा लगा, एकदम बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई और एनर्जाइज भी हो गई, साथ में दोनों चीजें हो गई। एनर्जाइज भी हो गई और रिलैक्स भी हो गई। इसकी रिकॉर्डिंग वैसे हो गई है, तो आप सबको मैं शेयर भी कर दूंगा, तो हाँ, आप thank you. रेडी हाँ, ये थोड़ा सा सर Thank you. शेयर कर देंगे तो नो डाउट मतलब समय मिले जब कम से कम एटलीस्ट तो जिनको भी जोड़ों में दर्द है, इम्यूनिटी रिलेटेड इशू है, बॉडी में थकान रहती है, थायराइड रिलेटेड इशू है, कुछ भी ऐसा है, तो आप रेगुलर जब प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे आपने शुरुआत में बोला कि एकदम से पहली बार में नहीं कर पाते हैं, तो रेगुलरिटी चाहिए कि आप उस चीज को रेगुलर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब मेरे लिए बंधन ये है कि मैं रेगुलर में आपको सुबह सुबह ये नहीं बता सकता, हाँ नहीं है ना। नहीं, नो डाउट आप तो नहीं करा पाएंगे, नहीं, पर आप ये महीने में एक बार तो कर लीजिए। हाँ, पर हाँ ये जी, लिंक आप लिंक शेयर महीने करेंगे में एक तो बार कर लीजिए। डेफिनेटली हम लोग हाँ। मतलब कोशिश करेंगे कि मतलब बीच में टाइम निकाल कर इसको या करें। इसका वीडियो और हमको दे एक हाँ। और इसका एक वीडियो दे दीजिए दे ताकि दीजिए। हम अपने समय पर कर सकें। हाँ बिल्कुल, आपको शेयर कर दी जाएगी, आप कर सर एक सकते और हैं। चीज महसूस एक हुई और जो मैं चीज बताना है, चाहती हूँ। जैसे इसका ये वीडियो शेयर कर देंगे तो उससे लाभ मिल जाएगा हम लोगों को, जब समय होगा एक बार अपने आप रिपीट कर लेंगे। एक चीज और आपसे एक क्वेरीज थी सर, है ना। क्वेरीज थी कि जहाँ हाँ जी, अगर शरीर में कहीं पेन हो रहा है और वहाँ ठहरना चाहिए थोड़ी देर कि नहीं? हाँ, वहाँ पर आप ठहर सकते हैं, वहां से उस प्राण शक्ति को पहुंचाकर उस दर्द हाँ, को बाहर निकाल, थोड़ा सा, हाँ वही मैंने कहा, धीरे तो धीरे। उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है।
हाँ जी बिल्कुल। सर जैसे जब आपने वो हाथों को जुड़ा के और फिर दूर करवाया था तो दोनों हथेलियों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स फील हो रहा था। या सर हाँ जी। एकदम मैग्नेटिक फोर्स फील हो रहा मतलब कि एकदम से दम लगा के फिर हाथ जोड़ना पड़ेगा, वो क्या था? वही एक्चुअली हमारे भीतर हमेशा एक प्राण शक्ति, जो कि मैंने बताया आपको शुरुआत में, स्थूल मतलब सूक्ष्म है, ठीक है। हमारा ये शरीर तो हमें फील हो रहा है ना, इसमें हम फोर्स लगाते सब कुछ करते हैं, पर जो प्राण शरीर है, जो एनर्जी हमारे भीतर फ्लो हो रही है, वो डिफरेंट वेज में होती है, ठीक है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो वो किसी एनर्जी फॉर्म में बाहर आवाज के रूप में निकल रहा है, तो इस तरह से अलग अलग रूप में। तो जब हम हाथों को मूवमेंट कर रहे थे तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर ये स्थूल शरीर से थोड़ा बाहर तक पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई महान पुरुष, साधु हैं, साध्वी हैं, संत हैं, तो बोले उनका एक ऑरा बन गया कि उनके पास में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से आप अपने स्वयं के ऑरा को अनुभव कर रहे थे कि जो आपके भीतर से जो एक फोर्स निकलता है, एक मैग्नेटिक फील्ड निकलती है या एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी सबके भीतर होती है। और जब आप हाथ दूर रख रहे हैं तो भी आप अपने शरीर को टच कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो टच हो रहा है, तो इसलिए वो फोर्स हमें अनुभव होता है। तो ये हमारी ही ऊर्जा, हमारा ही शरीर हमें उस तरीके से फील होता है। इसलिए हम इस टेक्निक में ये प्रोसेस करते हैं कि जिससे हम और सूक्ष्म तक फील कर पाए, ठीक है। तो ये टेक्निक इसलिए होता है। अच्छा थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए क्लोज करें। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है या आपको कुछ धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। क्लोज करते हैं। थैंक यू।